नमस्कार। इंडियन न्यूज़ के खास कार्यक्रम काव्यकरण कवियों के संग में आज हमारे साथ कवि मौजूद है, कवित्री भी मौजूद है। हम सबका स्वागत करते हैं इंडियन न्यूज़ में। और हम अब ये काव्यकरण कवियों के संग हमारे जो स्टूडियो में आयोजन हो रहा है, ये मंच मैं अब डॉक्टर बीना सिंह रागी जी को सौंपता हूँ। वो सारे कवियों का परिचय कराए और मंच संचालन करें। आपका स्वागत सभी का। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। इंडियन न्यूज़ की जानिब से मैं डॉक्टर बीना सिंह रागी काव्य के रंग कवियों के संग में आज अपनी महफिल लेकर उपस्थित हुई हूँ। परिचय कराती हूँ आप सभी का। पहले तो दोस्तों ज़िंदगी है तो मस्ती है, उमंग है, तरंग है। दोस्तों ज़िंदगी है तो मस्ती है, उमंग है, तरंग है। आज यहाँ महफिल सजी है, काव्य के रंग कवियों के संग है। आज यहाँ महफिल सजी है, काव्य के रंग कवियों के संग है। मैं परिचय कराना चाहती हूँ। मेरे दाएं तरफ प्रथम पंक्ति में बैठे हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब। गज़ल और हज़ल लिखते हैं, हास्य में अच्छी दखल रखते हैं और देश के कई मंचों में इनका आना जाना होता रहता है। वरिष्ठ साहित्यकार है। स्वागत है आपका आदरणीय नौशाद सिद्दीकी जी। शुक्रिया। उनके जस्ट बगल में श्रीमान गोविंद पाल जी, प्लांट में नौकरी पेशा है, वरिष्ठ साहित्यकार है। कई पुस्तकें इनकी आ चुकी है। बोनस आई, जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। व्यंग में अच्छी दखल रखते हैं और एक विशेष बात, बाल कविताएं भी बहुत अच्छी तरह लिखते हैं। आदरणीय आपका स्वागत है श्री गोविंद पाल जी। हमारे जस्ट बगल में आप सभी देख रहे होंगे आदरणीय सतीश बौद्ध साहब जी, जो कि अब हमारे इंडियन न्यूज़ के स्टेट हेड है। आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। दाएं तरफ हमारे जस्ट बगल में जनाब रौनक साहब हैं। सामाजिक और साहित्यकार दोनों पृष्ठभूमि में दखल रखते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, गद्य के साथ पद्य में भी दखल रखते हैं और इनकी भी कई पुस्तकें आ गई हैं और देश के कई बड़े देश विदेश के मंचों में इनका आना जाना होता रहता है। सर, आपका स्वागत है आज के काव्य के। बहुत रागी जी। अंत में श्री ओम बिरकरन जी, नौकरी पेशा हैं और जुझारू और मेहनती साहित्यकार भी हैं। समाज की कुरीति रीति रिवाजों पर अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं और इनकी भी 2 पुस्तकें आ चुकी हैं, तीसरी आने को तैयार है। आप भी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। आपका स्वागत करती हूँ श्रीमान ओम बिरकरन जी। कार्यक्रम आरंभ किया जाए डॉक्टर मैम। तो मैं शुरुआत करती हूँ ओम बिरकरन जी से। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। कुछ इन पंक्तियों से उन्हें आवाज़ देती हूँ कि सारी कायनात उसके सजदे में इस वक्त, सारी कायनात उसके सजदे में इस वक्त, ओ नगीना खुदा की दस्तार में है। क्या बात है, क्या ओ नगीना खुदा की दस्तार में है। पत्नी प्रेमिका होती थी धोखा दे भी सकती थी। पत्नी प्रेमिका होती तो धोखा दे भी सकती थी। वो औरत अभी माँ के किरदार। क्या बात, बहुत स्वागत है श्रीमान ओम बिरकरन जी। अपनी रचनाएं पेश कीजिए। उसके कत्ल का ये तरीका इजाद करना है मुझे। उसके कत्ल का ये तरीका इजाद करना है मुझे। मर जाए हिचकियों से वो इतना याद करना। क्या वाह वाह, बहुत खूब। यूं ही नहीं लौट के वो मेरे पास आया होगा। यूं ही नहीं लौट के वो मेरे पास आया होगा। मुझको धोखा देने वाले ने जरूर धोखा खाया। क्या बात, क्या बात। मुझको धोखा देने वाले ने जरूर धोखा खाया। मोहब्बत अगर इतनी ही आसान होती, मोहब्बत अगर इतनी ही आसान होती, मेरी जान तू मेरी जान होती। क्या बात, मेरी जान तू मेरी जान होती। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात। क्या बात। ये 2 लाइनें जोड़ने के लिए थी। अब मैं अपनी रचनाएं सुना रहा हूँ। स्वागत। इस तरह मेरा ख्याल सब करते हैं, मुझसे 100 सवाल सब करते हैं। इस तरह मेरा ख्याल सब करते हैं, मुझसे 100 सवाल सब करते हैं। मजनू हर जन्म में मजनू की मौत मरेगा, दीवानों का बुरा हाल सब। क्या बात, क्या बात। मोहब्बत नफरत मिटा देती है ऐसा कहते हैं सभी। मोहब्बत नफरत मिटा देती है ऐसा कहते हैं सभी।
नफरत के लिए मोहब्बत का इस्तेमाल सब करते हैं। क्या बात और ये एक सच्चाई कि अपने माँ बाप को कोई भी नहीं पूछता आजकल। क्या बहुत खूब। अपने माँ बाप को कोई भी नहीं पूछता आजकल। अपने बच्चों की देखभाल सब करते हैं। क्या बात है, क्या बात। इसी उधेड़ बुन में नहीं जाता किसी के पास में। इसी उधेड़ बुन में नहीं जाता किसी के पास में। जवाब कोई नहीं देता, सवाल सब करते हैं। वाह क्या बात, क्या बात है। एक और रचना की, जवाब कोई नहीं देता, सवाल सब करते। वाह। वो मेरा कहाँ टाल सकता है, वही है जो मुझे इस भंवर से निकाल सकता है। वो मेरा कहाँ टाल सकता है, वही है जो मुझे इस भंवर से निकाल सकता है। किसी का प्यार, किसी की नफरत, किसी की उम्मीद। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। क्या बात है, क्या बात है। उसकी हंसी पे न जा, उसकी हंसी के शिकार हम भी हैं। उसकी हंसी पे न जा, उसकी हंसी के शिकार हम भी हैं। उसकी हंसी पे कोई भी प्यार का भरम पाल सकता है। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। मिजाज बदलना उसकी आदत है, संभल कर रहिएगा उससे। मिजाज बदलना उसकी आदत है, संभल कर रहिएगा उससे। वो शख्स किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। क्या बात है, बहुत खूब, डाल सकता है। एक छोटा सा दिल क्या क्या संभाल सकता है। और ट्रैक चेंज करते हैं कि ये कहाँ अपनी मर्जी से आया है। कुछ दुनिया की इनायत है, कुछ तूने सिखाया है। और ये नज़में कि इस तरह से क्यों देख रही हैं तुझे मेरी आंखें। तस्वीर तेरी दिल में है, फिर क्यों देख रही हैं तुझे मेरी आंखें। इस तरह से क्यों देख रही हैं तुझे मेरी आंखें। तस्वीर तेरी दिल में है, फिर क्यों देख रही हैं तुझे मेरी आंखें। रुख तेरी ही तरफ क्यों हो गया है मेरी बातों का। जुबां करना चाहती है क्यों सिर्फ तेरी बातें। क्या बात। चमक चांदनी की और सामने सिर्फ तेरा चेहरा। खुद की भी खबर नहीं क्या हाल है मेरा। ऐसे में पलकें झपकाए बहुत सुंदर। तो हमारा ही घाटा है। दिल जुबां के जरिए तुझसे बातें करना चाहता है। आलम कुछ ऐसा हो गया है मेरे साथ, तुझसे बातें करें हम या तुझे देखें मेरी आंखें। क्या बात। और इसी का एक और रंग कि वो जब हंसते हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। वो जब हंसते हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। उनकी हंसी के बीच दर्द सुनाई देते हैं। अफसोस उन्हें आज भी है मोहब्बत में की बेवफाई का। ये हंसी, ये आंसू, ये दर्द अब भी मेरी बेगुनाही देते हैं। सुना है देखना छोड़ दिया है उन्होंने आईना ये सोचकर। आईने भी उनकी आंखों की तरह मेरी परछाई देते। क्या बात है, क्या बात। बहुत खूब। दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। वो जब हंसते हैं उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। उनकी हंसी के बीच मुझे दर्द सुनाई देते हैं। अफसोस उन्हें आज भी है मोहब्बत में की बेवफाई का। ये हंसी, ये आंसू, ये दर्द अब भी मेरी बेगुनाही देते हैं। सुना है देखना छोड़ दिया है उन्होंने आईना ये सोचकर। आईने भी उनकी आंखों की तरह मेरी परछाई देते हैं। अंजाम यही होता है मोहब्बत में की बेवफाई का। अंजाम यही होता है मोहब्बत में की बेवफाई का। वफा खुद से भी नहीं मिलती जो औरों को बेवफाई देते हैं। क्या बात। और अभी ट्रैक चेंज करते हैं कि मैंने दुश्मन को परेशान कर दिया है। मैंने दुश्मन को परेशान कर दिया। मैंने दुश्मन को परेशान कर दिया है, उस पे मैंने कोई एहसान कर दिया है। वाह। दगा करके खुश था वो मुझसे, दगा करके खुश था वो मुझसे। मैंने भी मुस्कुरा के उसे हैरान कर दिया। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ये सब क्या कहानी कि सच्चा हूँ, सीधा समझ के लोग मुझे बहलाने लगते हैं। मतलब की बातें करते हैं, बातों का मतलब समझाने लगते हैं। सच्चा हूँ, सीधा समझ के लोग मुझे बहलाने लगते हैं। मतलब की बातें करते हैं, बातों का मतलब समझाने लगते हैं। वक्त बुरा हो तो मार दोहरी पड़ती है। वक्त बुरा हो तो मार दोहरी पड़ती है। लोगों से बच के निकलना पड़ता है, लोग भी नजरें चुराने लगते हैं। मतलब की बातें करते हैं, बातों का मतलब समझाने लगते हैं। गम हद से ज़्यादा बाहर हो जाए तो ऐसे में चेहरा बेबस हो जाता है।
गम हद से बाहर हो जाए और चेहरा बेबस, ऐसे में लोग बेवजह बेवक्त मुस्कुराने लगते हैं, मतलब की बातें करते हैं, बातों का मतलब समझाने लगते हैं। और ये दो लाइन की धाराओं के विरुद्ध बहना आसान नहीं होता, सच को सच कहना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल हालात में हूँ, मैं सच के साथ में हूँ। और ये कि इतिहास विजेताओं का गुलाम बन के रहता है। इतिहासकार बोलते हैं इतिहास हमेशा सच कहता है। समसामयिक विषय पे ले जा रहा हूँ कि इतिहास विजेताओं का गुलाम बन के रहता है। इतिहासकार बोलते हैं इतिहास हमेशा सच कहता है। बेशक इतिहास न खड़ा करे हुकूमत को कटघरे में, कविता तो करेगी ही। कवि हूँ मैं, मेरा बयान लिया जाए। क्या टीवी कंप्यूटर, आज की स्थिति टीवी कंप्यूटर मोबाइल से ज़्यादा माँ बाप के साथ की ज़रूरत है। बच्चों के हाथ में माँ बाप के हाथ की ज़रूरत है। टीवी कंप्यूटर मोबाइल से ज़्यादा माँ बाप के साथ की ज़रूरत है। बच्चों के हाथ में माँ बाप के हाथ की ज़रूरत है। बच्चों को उनका बचपन दिया जाए, वक्त से पहले न सियान किया जाए। कवि हूँ मैं, मेरा बयान लिया जाए। और ये भी लाइन है, बहुत चुभती हुई लाइन है कि इन पंडों मुल्लों पादरियों के हाथों में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं तो धर्म कहाँ सुरक्षित होगा। क्या बात, क्या बात। इन पंडों मुल्लों पादरियों के हाथों में जब बच्चियां सुरक्षित नहीं तो धर्म कहाँ सुरक्षित होगा। धर्म को अब और न शर्मसार किया जाए, सारे दलालों को हटा के सीधा खुदा पे ध्यान दिया जाए। क्या बात। में मेरा बयान लिया जाए। बहुत सुंदर। और ये 370 हटी थी, तब लिखी गई थी कि इतिहास में हुई गलतियों का रोना कायर रोते हैं। इतिहास में हुई गलतियों का रोना कायर रोते हैं। जो वर्तमान में जीते हैं वही वीर होते हैं। वर्तमान के प्रयासों से इतिहास भी सुधरेगा और भविष्य भी बदलेगा। सब कुछ है संभव, संभव है सब कुछ अगर ठान लिया जाए। कवि हूँ मैं, मेरा बयान लिया जाए। कुछ लोग दहशत में ढह गए, कुछ लोग लालच में बह गए। कुछ लोग दहशत में ढह गए, कुछ लोग लालच में बह गए। कैसे मुल्क मुर्दों में तब्दील हुआ, जिंदा लोग बताएंगे तुम्हें। जिंदा हूँ मैं, मेरा बयान लिया जाए। बेशक इतिहास न खड़ा करे हुकूमत को कटघरे में, कविता तो करेगी ही। कवि हूँ मैं, मेरा बयान लिया जाए। और ये मेरी अंतिम रचना जो रामायण महाभारत और समसामयिक विषयों को समेटती है। उससे पहले मैं जानकारी देना चाहूँगा कि परशुराम जी के 3 शिष्य थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। और राम जी जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने सबको वचन दिया था। वो आश्वासन नहीं देते, आश्वासन देना नेता और हमारा काम है। उन्होंने वचन दिया था कि मैं आते हुए सबसे मिलता आऊँगा, लेकिन भरत के लिए उन्हें विमान से जाना पड़ा था। अब मैं अपनी रचना स्टार्ट करता हूँ। स्वागत। शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। क्या बात। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। शौर्यशाली के समक्ष शौर्य दिखाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। परिस्थितियां प्रतिज्ञाओं पे हमेशा भारी पड़ती हैं। परिस्थितियां प्रतिज्ञाओं पे हमेशा भारी पड़ती हैं। विवश हो गंधारी को आंखों से पर्दा हटाना पड़ता है। क्या बात। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये सलाह कि नमक किसी का खाना तो सोच समझ कर खाना तुम। नमक किसी का खाना तो सोच समझ कर खाना तुम, वरना द्रौपदी चीर हरण पे भीष्म को शीश झुकाना पड़ता है। क्या बात, क्या बात। और ये कि एक मामूली बहेलिया गिरधर को मार के अपना बदला लेता है। एक मामूली बहेलिया गिरधर को मार के अपना बदला लेता है। पाप कर्मों का मूल्य तो गिरधर को भी चुकाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये नौजवान बच्चों के लिए कि दुनिया आधा ज्ञान देकर पूरा चक्रव्यूह रचती है। दुनिया आधा ज्ञान देकर पूरा चक्रव्यूह रचती है। संबंधी बाहर ठहरते हैं, अभिमन्यु को अकेले जाना पड़ता है। क्या बात, क्या बात। और ये कि सत्य की रक्षा हमेशा असत्य से होती आई है।
सत्य की रक्षा हमेशा असत्य से होती आई है। युद्ध जीतना हो तो हाथी को अश्वत्थ बताना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। अवतार भी नहीं बचा पाते अपनों को गलती करने पे। अवतार भी नहीं बचा पाते अपनों को गलती करने पे। परशुराम के सारे शिष्यों को मर जाना पड़ता है। क्या बात, भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये आज की सलाह की अहिंसा तब तक ही उचित है जब तक धर्म का अहित ना हो। अहिंसा तब तक ही उचित है जब तक धर्म का अहित ना हो। 100 गालियों के बाद तो सर शिशुपाल का भी उड़ाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये लाइन की अपने प्राणों की बाजी लगाने से नहीं चूके राम वचन पालन में। अपने प्राणों की बाजी लगाने से नहीं चूके राम वचन पालन में। पर अपनों के प्राणों के लिए राम को भी वचन से मुकर जाना पड़ता है। क्या बात है, क्या बात। और ये लाइन की मानवता के लिए अवतारों को कैसे कैसे कलंक ढोने पड़ते हैं। मानवता के लिए अवतारों को कैसे कैसे कलंक ढोने पड़ते हैं। कृष्ण रण छोड़ के जाते हैं, राम को छिपकर तीर चलाना पड़ता है। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। और ये आज की शिक्षा व्यवस्था की विद्या वंचितों के हिस्सों में आती है तो भारी कीमत लेती है। विद्या वंचितों के हिस्सों में आती है तो भारी कीमत लेती है। कर्ण श्राप खाता है, एकलव्य को अंगूठा कटवाना पड़ता है। क्या बात। भीष्म सामने हो तो गिरधर को चक्र उठाना पड़ता है। बहुत सुंदर करण साहब, आपकी बेबाक लेखनी इसी तरह चलती रहे। अपने गजल के चंद शेर आपको सौंपती हूँ, संभालिएगा कि जिनकी तहजीब में दोस्ताना नहीं है, जिनकी तहजीब में दोस्ताना नहीं है, दोस्त उनको हमें अब बनाना नहीं है। दोस्त उनको हमें अब बनाना नहीं है। और मरहला कोई हो मसहला कोई हो भी, मरहला कोई हो मसहला हो कोई भी, काम करते हैं हम बुज़दिलाना नहीं है। काम करते हैं हम बुज़दिलाना नहीं है। चलिए अब अगली पेशकश के लिए मैं बुलाना चाहूँगी नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब को। कहती हूँ कि मुद्दतों के बाद आज ही छिपा था मैं, मुद्दतों के बाद हास्य में अपना हस्ताक्षर करते हैं ये। मुद्दतों के बाद आज ही जिसमें छिपा था मैं, नौशाद मेरी बकरियों अखबार खा गई। मेरी बकरियों अखबार खा गई। स्वागत है आदरणीय नौशाद सिद्दीकी साहब। शुक्रिया। संचालन कर रही बहुत अच्छी डॉक्टर बीना रागी जी। आज इंडियन न्यूज के काव्य के रंग कवियों के संग में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सलाम, आदाब अर्ज है। 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ कि जो भी किया है आपने अच्छा किया है, जो भी किया है आपने अच्छा किया है, आज हम सब कवियों का सर ऊंचा किया है। इंडियन न्यूज़ को बधाई। जो भी किया है आपने अच्छा किया है, आज हम सब कवियों का सर ऊंचा किया है। जिंदगी की और कुछ बढ़ जाए रौनक, जिंदगी की कुछ और बढ़ जाए रौनक, इसलिए ही इंडियन न्यूज़ से रिश्ता किया है। क्या बात। जो भी किया है आपने अच्छा किया है, आज हम सब कवियों का सर ऊंचा किया है। जिंदगी की कुछ और बढ़ जाए रौनक, इसलिए ही इंडियन न्यूज़ चैनल से रिश्ता किया है। और गज़ल का मतलब अर्ज है समाप्त हमारे। पहले तो मैं जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि गज़ल का मतलब अर्ज है समाप्त हमारे। आप सभी अर्ज किया है कि सुलह की रस्म निभाना बहुत ज़रूरी है। क्या बात। सुलह की रस्म निभाना बहुत, सुलह की रस्म निभाना बहुत ज़रूरी है, दिलों को पहले मिलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे। सुलह की रस्म निभाना बहुत ज़रूरी है, दिलों को पहले मिलाना बहुत ज़रूरी है। और किताब दर्स की रखने से कुछ नहीं हासिल, किताब दर्स की रखने से कुछ नहीं हासिल, इसे तो पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी। जब तक आप कहीं से भी किताब लाते हैं, चाहे रामायण हो, बाइबिल हो या कुरान हो, तो इसे घर में अलमारी में बंद करके न रखें,
उस किताब को खुद पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, बच्चों को भी, जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके। इसलिए मैंने कहा कि किताब दर्श की रखने से कुछ नहीं हासिल, इसे तो पढ़ना पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और ये शेर खास तौर से अर्ज किया है, समाज फरमाए कि वतन की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए, वतन की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए, अब इसका कर्ज चुकाना बहुत जरूरी है। क्या बात है। मातृभूमि, वतन की मिट्टी, मातृभूमि की मिट्टी पे पलकर जवान हो तो गए, अब इसका कर्ज चुकाना बहुत ज़रूरी है। और ये शेर उन नौजवानों के लिए सीख है, सबक है कि हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, वाह हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत जरूरी है। क्या बात है। हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, हवा जमाने की तुमको कहीं न बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर में बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गुजरे हुए हालात को देखते हुए चले आते हैं, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, शादी करते हैं, पैर पे खड़ा करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, माँ बाप को सियान सदन में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसलिए मैं उन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने घर में रखें बुजुर्गों को, ताकि उससे बरकत होता है। इसलिए मैंने कहा कि हवा ज़माने की तुमको कहीं ना बहका दे, कोई तो घर में सयाना बहुत ज़रूरी है। और ये शेर अर्ज किया है कि भटक गए हैं जो तारीक रास्तों में उन्हें, ये शेर अर्ज किया है समाज फरमाने की भटक गए हैं जो तारीक रास्तों में, उन्हें चरागे राह दिखाना बहुत ज़रूरी है। बेशक। जो अंधेरे की राह भटक गए हैं उन्हें रोशनी की राह दिखाना है। और मक्ते का शेर अर्ज है समाज फरमाने कि जो चाहते हो नौशाद की बुलंदी नौशाद, जो चाहते हो आसमां की बुलंदी नौशाद, जो चाहते हो आसमां की बुलंदी नौशाद, परों में ताप का लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो मंजिल तक कहाँ पहुँचेंगे। इसलिए मैंने कहा, जैसे आप लोग अभी मेहनत कर रहे हैं तो मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जब तक आप मेहनत करेंगे तभी मंजिल तक पाएंगे। जो चाहते हो आसमां की बुलंदी नौशाद, जो चाहते हो आसमां की बुलंदी नौशाद, परों में ताप का लाना बहुत ज़रूरी है। सुलह की रस्म निभाना बहुत ज़रूरी है, दिलों को पहले मिलाना बहुत ज़रूरी है। और मैं अब हाथ से जुड़ता हूँ। आया है जन्माष्टमी का त्योहार चकाचक, चकाचक, क्या बात है। आया है जन्माष्टमी का त्योहार चकाचक, आओ कर ले श्री कृष्ण की दर्शन का यार चकाचक। आया है जन्माष्टमी का त्योहार चकाचक, आओ कर ले श्री कृष्ण जी का दर्शन यार चकाचक। कहते हैं सब यार चकाचक, कहते हैं सब यार चकाचक, शायर हूँ दमदार चकाचक। बेशक बेशक नहीं है। शुक्रिया नवाजिश, शुक्रिया नवाजिश। कहते हैं सब यार चकाचक, शायर हूँ दमदार चकाचक। और प्यार का साबुन वफा का शैम्पू, क्या बात है। प्यार का साबुन, प्यार का साबुन वफा का शैम्पू, प्यार का साबुन वफा का शैम्पू, करता है किरदार चकाचक। प्यार का साबुन वफा का शैम्पू, करता है किरदार चकाचक। और चाट और फुल्की खाती तुम तो, क्या बात। चाट और फुल्की खाती तुम तो, ले ले के चटखार चकाचक। चाट और छुट्टी का दिन होता है, संडे का दिन छुट्टी का दिन होता है, उसमें छुट्टी मनाने सब चौपाटी में जाते हैं। तो क्या क्या करते हैं, चाट और फुल्की खाती तुम तो, ले लेकर चटखार चकाचक। और दफ्तर से आते ही घर में, दफ्तर से आते ही घर में, दफ्तर से आते ही घर में, पड़ती है फटकार चकाचक। चकाचक का जवाब। हर एक की कहानी। अच्छा निभाया यार चकाचक। शुक्रिया नवाजिश। दफ्तर से आते ही घर में
पड़ती है चरखार चकाचक। मुक्त भोगी है लगता है। तभी तो ये शेर इरशाद। हुआ है। हुआ है। दफ्तर से आते ही घर में पड़ती है फटकार चकाचक। और देसी हो या अंग्रेजी हो यारों, अच्छा सतीश जी, जी अच्छा। देसी हो या अंग्रेजी हो यारों, ये पीकर है गमखार चकाचक। क्या बात है, क्या बात गम खा का जवाब नहीं। देसी हो या अंग्रेजी हो यारों, ये पीकर है गमखार चकाचक। और अभी चुनाव का दिन आ रहा है, अभी सब नेता लोग निकलेंगे बिल से वोट मांगने के लिए। सही था, सही था। इसलिए मैंने कहा है कि सब घोटाले बाज ये बोले, सब घोटाले सब घोटाले बाज ये बोले, सब घोटाले बाज ये बोले, सब घोटाले बाज ये बोले, हम देंगे सरकार चकाचक। क्या बात है, सब घोटाले बाज ये बोले, वाह वाह वाह, हम देंगे सरकार चकाचक। दर्द है। क्या और खा के दवा नौसाद तुम्हारी, मक्ते का शेर अजय समाज को मान ले कि खा के दवा नौसाद तुम्हारी, हो जाता बीमार चकाचक। खा के दवा नौसाद तुम्हारी, हो जाता बीमार चकाचक। आया है जन्माष्टमी का त्योहार चकाचक, आओ कर ले श्री कृष्ण जी के दर्शन का यार चकाचक। और कहते हैं सब यार चकाचक, शायर हूँ दमदार चकाचक। जा तालियां बजा दीजिए। अरे बेहतरीन बेहतरीन। और एक हाथ से जुड़ता हूँ बिल्कुल। कि वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई, वो और ही होंगे जिन्हें, वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नजर खूंखार खा गई। वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नजर खूंखार खा गई। बेगम की उनकी। और बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बगनी का हाय सारा ही अचार खा गई। आप लोग जानते हैं किस सिचुएशन में बीबियां अचार खाती हैं। बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बगनी का हाय सारा ही अचार खा गई। क्या बात, अब कैसे रहें बताओ अब सुख शांति के साथ। अच्छा बीना जी, अच्छा। कैसे रहें अब सुख शांति के साथ, घर का सुकून तो रोज की तकरार खा गई। वाह वाह, कैसे रहें बताओ अब सुख शांति के साथ, घर का सुकून तो रोज की तकरार खा गई। हर एक तरह से क्यों न परेशान रहें लोग, ऐसे खास तौर से अर्ज किया है कि हर एक तरह से क्यों न परेशान रहे लोग, सुख चैन की सारी दवा सरकार खा गई। हर एक तरह से क्यों न परेशान रहे लोग, सुख चैन की सारी दवा सरकार खा गई। और इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, बेगम का मेरी 9 लखा ये हार खा गई। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, बेगम का मेरी 9 लखा ये हार खा गई। बेचारी बेगम बहुत अफसोस में डूबी हुई थी कि मेरा 9 लखा हार गुम हो गया है, बकरी खा गई है। जब मैं बाहर से आया तो बीबी को परेशान देखा, क्या हो गया क्या हो गया, तो कहने लगी ऐसा ऐसा बात हो गया। तो मैं चहलकदमी करता रहा, फिर दिमाग आया क्या किया जाए। फिर दिमाग में आया कि जुलाब दिया जाए बकरी को। जब जैसे ही जुलाब दिया थोड़ी देर में 9 लखा हार। अच्छा प्रयोग रहा। क्या बात है, तो इसलिए ये पंक्ति मेरे जुबां पे आया कि इस वास्ते बकरी को दिया है अभी जुलाब, बेगम का मेरी 9 लखा ये हार खा गई। और इस शेर के लिए मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहूँगा कि चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहाँ, चड्ढी चड्ढी
चड्ढी चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहां, चड्ढी चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहां, चड्ढी चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहां, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई। चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहां, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई। चड्ढी सुखाया करते थे बच्चे मेरे जहां, वो धूप भी पड़ोस की दीवार खा गई। और मक्ते का शेर अच्छे समाज फरमाले अर्ज किया है कि मुद्दत के बाद आज ही जिस पे छपा था मैं, मुद्दत के बाद आज ही जिस पे छपा था मैं, मुद्दत के बाद आज ही जिस पे छपा था मैं, नौशाद मेरी बकरी वो अखबार खा गई। मुद्दत के बाद आज ही, शुक्रिया नवाजिश, मुद्दत के बाद आज ही जिस पे छपा था मैं, नौशाद मेरी बकरी वो अखबार खा गई। वो और ही होंगे जिन्हें मझधार खा गई, हमको तो यार वो नज़र खूंखार खा गई। बेगम मेरी ले लेकर चटखार खा गई, बरनी का हाय सारा ही अचार खा गई। और चार पंक्ति आप सभी को देता हूँ कि फूल मोहब्बत के हमेशा यूं ही महकाया कीजिए, फूल मोहब्बत के हमेशा यूं ही महकाया कीजिए, हर घड़ी हर पल बस मुस्कुराया कीजिए। और दर्द व गम तो जिंदगी के साथ आते हैं मगर, दर्द व गम तो जिंदगी के साथ आते हैं मगर, खुद हंसिए और दूसरों को भी हंसना सिखाया कीजिए। जहाँ तालियां बजाया कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नौशाद जी चकाचक है और चकाचक को जारी रखेंगे। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156 74157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारा कार्यक्रम काव्य के रंग कवियों के संग आरंभ है और हमारा जो कविता संग्रह है और जो कवि पहुंचे, कवित्री पहुंचे, वो
मंच फिर साझा करेंगे। डॉक्टर मैडम आपको मंच सौंपता हूँ फिर से। पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब मैं अगली पेशकश के लिए बड़े अदब के साथ उन शायर को बुलाना चाहती हूँ। 2 पंक्तियाँ उनकी कहती हूँ कि कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, बस इतनी दुआ दे दीजिए थक न जाऊं मुकाम से पहले। क्या बात है। बस इतनी दुआ दीजिए थक न जाऊं मुकाम से पहले। आदरणीय रौनक जमाल साहब जी, आइए। शुक्रिया रागी मैम। काव्य का रंग कवियों के संग इंडियन न्यूज़ चैनल का बहुत ही मशहूर व मारूफ प्रोग्राम है, जिसे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत पसंद किया जाता है। ये मेरी खुशनसीबी है कि आज इस प्रोग्राम में मुझे भी याद किया। मैं तहे दिल से न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जब भी किसी नशिस्त या काव्य गोष्ठी में जाता हूँ तो दुआ लेना और दुआ करना दोनों चीज़ों को अपना फर्ज समझता हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। और उसका मुझे नतीजा भी फौरन ही मिल जाता है। मैं पहले सामाईन आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त अपने इस अंदाज से करता हूँ कि अर्ज है कलाम से पहले, अर्ज है कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, अर्ज है कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, मेरे हक में ये दुआ कीजिए, मेरे हक में ये दुआ कीजिए थक ना जाऊं मुकाम से पहले। क्या बात, क्या शेर आज किया, क्या बात। कलाम से पहले मुस्कुरा दो सलाम से पहले, मेरे हक में यही दुआ कीजिए थक ना जाऊं मुकाम से पहले। क्या बात। ये तो सामाईन हजरात से मेरी दुआ की दरख्वास्त थी। और अब मैं खुद अपने महबूब से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे लफ्जों में खुशबू, मेरे लफ्जों में खुशबू और जुमलों में चुभन दे। मेरे लफ्जों में खुशबू और जुमलों में चुभन दे दे, सुखनवर चौंक उठे कुछ ऐसा वजन दे। सुखनवर लफ्जों में खुशबू और जुमलों में चुभन दे दे, सुखनवर चौंक उठे सुन के कुछ ऐसा वजन दे दे। क्या बात। फरिश्तों को तकद्दुस देने वाले सिर्फ इतना कर दे, फरिश्तों को तकद्दुस देने वाले सिर्फ इतना कर दे, खुदाया मेरी गजलों को तू जन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरी गजलों को तू जन्नत बन दे। क्या बात। मेरे लफ्जों में खुशबू और जुमलों में चुभन दे दे, सुखनवर चौंक उठे सुन के कुछ ऐसा वजन दे दे, फरिश्तों को तकद्दुस देने वाले सिर्फ इतना कर दे, खुदाया मेरी गजलों को तू जन्नत की भवन दे। जैसा कि अभी रागी साहिबा ने मुझे जब मधु किया तो आपको मेरा नाम और तखल्लुस दोनों बताया, रौनक जमाल रौनक। मैंने 2 शेर अपने नाम को लेकर के कहने की कोशिश की है। और चूंकि उर्दू जबान की शीरीनियत से हर कोई अच्छी तरीके से वाकिफ है, जो उर्दू पढ़ना नहीं जानता वो भी जब उर्दू के अशार सुनता है तो डोलने लगता है, झूमने लगता है। बेशक बेशक। और हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा ने उर्दू जबान के लिए अशार कहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से दाग दहलवी का के शेर बहुत मशहूर है कि नहीं है दाग उर्दू जबान आसान, आती है ये आते आते। तो मेरे जहन में भी यही था कि कुछ ऐसा उर्दू के लिए शेर हो जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उर्दू के लिए भी शेर हुआ और मेरे नाम का भी उसमें मैंने जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, उम्मीद है कि आप पसंद फरमाओगे। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है उर्दू दुनिया में, उर्दू दुनिया में है और दुनिया उर्दू में, उर्दू दुनिया में है, दुनिया उर्दू में है, उर्दू में है रौनक जमाल उर्दू में। क्या बात है। उर्दू में दुनिया में है, दुनिया उर्दू में है, उर्दू में है रौनक जमाल उर्दू में। क्या बात है। जमाल का आइए अब चलते हैं जरा। मैं बता दूं जमाल का मतलब सुंदरता भी होता है। हाँ खूबसूरती। और यहाँ खूबसूरती से ही मेरे जी उसी चीज को मैंने पेश करने की कोशिश की।
आइए अब चलते हैं हुस्न की तरफ, क्योंकि शायरी का ताल्लुक हुस्न से ही है। जो हुस्न की कदर करना जानता है वही शायरी कर सकता है। बेशक। तो अर्ज किया है कि उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए आग भी पूर्णम देखी। उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए आग भी पूर्णम देखी, सुर्ख गालों पे लुढ़कते हुए आंसू तौबा, शोलों पे बिखरी हुई शबनम। उनकी सूरत पे आया कैफियत गम देखी, बाल बिखरे हुए आग भी पूर्णम देखी, सुर्ख गालों पे लुढ़कते हुए आंसू तौबा, शोलों पे बिखरी हुई शबनम देखी, शोलों पे बिखरी हुई शबनम देखी। क्या बात। और जहाँ मोहब्बत की बात आ जाती है तो सामने मुकाबिल में नफरत खड़ी हो जाती है। और नफरत और मोहब्बत का जो आपस में तकरार है, और एक मोहब्बत करने वाले के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, और मोहब्बत करने वाला तो अपनी दिल की सुनता है, लेकिन सामने वालों की नजर जो है वो कहर आलूद हो जाती है, खफा की नजरों से देखते हैं। तो मैंने उसी ख्याल को इन दो अशार में बांधने की कोशिश की है कि कहर की क्यों निगाह है प्यारे, कहर की क्यों निगाह है प्यारे, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारे। कहर की क्यों निगाह है प्यारे, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारे, शक भी किस पर, मेरी मोहब्बत पर, इसका तू खुद गवाह है। क्या बात है। क्यों निगाह है प्यारे, क्या मोहब्बत गुनाह है प्यारे, शक भी किस पर, मेरी मोहब्बत पर, जिसका तू खुद गवाह है प्यारे, क्या बात, तू खुद गवाह है प्यारे। चलते हैं जरा दिल की तरफ, क्योंकि शायरी और दिल का चोली दामन का साथ। बेशक। तो दिल को दिल से जुदा नहीं करते, दिल को दिल से जुदा नहीं करते, जुल्म ऐसा किया नहीं करते। दिल को दिल से जुदा नहीं करते, जुल्म ऐसा किया नहीं करते, दिल वो अनमोल चीज है, दिल वो अनमोल चीज है, दाम देकर जिसको लिया, दाम देकर जिसको। क्या बात है रौनक जमाल साहब, क्या बात। दिल को दिल से जुदा नहीं करते, जुल्म ऐसा किया नहीं करते, दिल वो अनमोल चीज है, दाम देकर जिसको लिया नहीं करते। इश्क और मोहब्बत हम वजन अल्फाज है और दोनों के मानी एक ही है, इश्क और मोहब्बत। तो अब चलते हैं इश्क की तरफ। इश्क में यूं निबाह कर लेंगे, इश्क में यूं निबाह कर लेंगे, दर्द को बेपनाह कर लेंगे। इश्क में यूं निबाह कर लेंगे, दर्द को बेपनाह कर लेंगे, हाँ मोहब्बत भी एक गुनाह सही। हाँ हाँ मोहब्बत भी एक गुनाह सही, एक ये भी गुनाह कर। दिल में इश्क में यूं निभा कर लेंगे, दर्द को बेपनाह कर लेंगे, हाँ मोहब्बत एक गुनाह सही, एक ये भी गुनाह कर लेंगे। अक्सर गरीबी की बात होती है और गुर्बत की बात होती है, और अभी डॉक्टर नौशाद सिद्दीकी आज जन्माष्टमी की बधाई दे रहे थे, तो लेकिन हम और आप और मुतवस्सित तबका जो होता है वो त्योहारों को तो बहुत खुश आता है, लेकिन गरीब त्योहार में भी कैसा दिल महसूस कर रह जाता है, ये दो अशार में कहने की कोशिश की है। साथ ही साथ कलमकार का भी दर्द उसमें पेश करने की कोशिश की है कि गम के मारों की ईद क्या होगी, गम के मारों की ईद क्या होगी, बेसहारों की ईद क्या होगी, गम के मारों की ईद क्या होगी, बेसहारों की ईद क्या होगी, फलक से निकल गए जो हमदम, सहारों की ईद क्या होगी, क्या बात है, की ईद क्या होगी, क्या शेर कहे, जिंदाबाद की ईद क्या होगी, फलक से निकल गए जो हमदम, उन सितारों की ईद क्या होगी,
गम नसीबों की ईद क्या होगी, होगी। गम नसीबों की ईद क्या होगी, उन गरीबों की ईद क्या होगी। खून उगलता है जब कलम रौनक, खून उगलता है जब कलम रौनक। हम अदीबों की ईद क्या होगी, हम अदीबों की ईद क्या होगी। जनाब, मैं अक्सर, चाहे वो मैं किसी सियासी जलसे में तकरीर कर रहा हूँ या किसी अदबी नशीस में बात कर रहा हूँ या गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मेरा जो नज़र का मरकज़ होते हैं वो आज के नौजवान होते हैं, क्योंकि वो हमारा मुस्तकबिल है, भविष्य है। तो मैं उनको दो अशार में एक नसीहत दे के निकलने की कोशिश करता हूँ। इरशाद आली, मुलाहिज़ा फरमाइए। इरशाद। बन के घर वाकिफ आदाब सफर जाओगे, बन के घर वाकिफ आदाब सफर जाओगे, मेरा जिम्मा है कि तूफानों से गुजर जाओगे। बन के घर वाकिफ आदाब सफर जाओगे, मेरा जिम्मा है कि तूफानों से गुजर जाओगे। हुस्न अखलाक का दामन न छूटे है रौनक, वरना दुनिया की निगाहों से उतर जाओ। बेशक। बन के घर क्या बात, आदाब सफर जाओगे, मेरा जिम्मा है कि तूफानों से गुजर जाओगे। हुस्न अखलाक का दामन न छूटे है रौनक, वरना दुनिया की निगाहों से उतर जाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए जनाब, चलते हैं गजल की तरफ। मतला चंद अशार और एक मत्ता अर्ज करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर पसंद फरमाएंगे। इरशाद है। कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ाई लोगों ने, कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ाई लोगों ने, कुछ खुद मैंने पी ली रौनक, और पिलाई लोगों। शुक्रिया शुक्रिया। कुछ खाक उड़ी मेरे कदमों से, कुछ खाक उड़ाई लोगों ने, कुछ खुद मैंने पी ली रौनक, कुछ और पिलाई लोगों ने। पहले तो दिए जख्म जिगर, फिर आए तमाशा देखने। क्या बात, पहले तो दिए जख्म जिगर, फिर आए तमाशा देखने को, फिर जख्म पे करके नमक पाशी हमदर्दी जताई। फिर जख्म पे करके नमक पाशी हमदर्दी जताई लोगों ने। पहले तो दिए जख्म जिगर, फिर आए तमाशा देखने को, फिर जख्म पे करके नमक पाशी हमदर्दी जताई लोगों ने। उल्फत में ये कैसा मकाम आया है, उल्फत में ये कैसा मुकाम आया है, हर लब पे मेरा ही नाम आया। उल्फत में ये कैसा मकाम आया है, हर लब पे मेरा ही नाम आया है। कूशे में उनके फिरा के मुझको रुसवाई कराई लोगों ने, कूशे में उनके फिरा के मुझको रुसवाई कराई लोगों ने। अगला शेर समात फरमाइए कि हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर वक्त नज़ारे हैं उनके, हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर सिमत है नज़ारे उनके। ताहश्र न उतरेगी, ताहश्र न उतरेगी मस्ती, ताहश्र न उतरेगी मस्ती, ऐसी पिलाई लोगों ने। हर वक्त तसव्वुर है उनका, हर सिमत नज़ारे हैं उनके, ताहश्र न उतरेगी मस्ती, कुछ ऐसी पिलाई। क्या बात है, क्या बात, ऐसी पिलाई लोगों ने। मख्ते का शेर अर्ज कर रहा हूँ कि ताजीस्त तड़पा हूँ, ताजीस्त तड़पा हूँ रौनक सिर्फ एक सुकून दिल के लिए, ताजीस्त तड़पा हूँ रौनक जिंदगी सिर्फ एक सुकून दिल के लिए। है बातें मर्ग भी बेचैनी, वो नींद सिलाई। क्या बात, ताजीस्त तड़पा हूँ रौनक सिर्फ एक सुकून दिल के लिए। है बातें मर्ग भी बेचैनी, वो नींद सिलाई लोगों ने। बातें मर्ग, ये गजल और उसके एक दो चार अशार सुनाता हूँ। मतलब है, मैं निखरता संवरता रहता हूँ, मैं निखरता संवरता रहता हूँ, हादसों से गुजरता रहता हूँ। मैं निखरता संवरता रहता हूँ, हादसों से गुजरता रहता हूँ। मेरी मुट्ठी में चांद है लेकिन, मेरी मुट्ठी में चांद है लेकिन मैं उजालों से डरता रहता। मैं निखरता संवरता रहता हूँ, हादसों से गुजरता रहता हूँ। मेरी मुट्ठी में चांद है लेकिन मैं उजालों से डरता रहता हूँ। गम ने इस दर्जे कर दिया माजूर, गम ने सिद्दीकी साहब, गम ने
इस कद्र इस दर्जे कर दिया माजूर, गम ने इस दर्जे कर दिया माजूर, रात दिन में सहरता डरता रहता हूँ, रात दिन में सहरता का जवाब नहीं है। शेर अर्ज किया है, आईने ने डरा दिया मुझको, आईने ने डरा दिया मुझको, अपने साये से डरता था। आईने ने डरा दिया मुझको, अपने साये से डरता रहता। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी संवारने के लिए, जिंदगी संवारने के लिए मैं हर एक लम्हा मरता रहता। जिंदगी संवारने के लिए मैं हर एक लम्हा मरता रहता हूँ। मक्ते का शेर अर्ज कर रहा हूँ कि उनकी आंखों की झील में रौनक, उनकी आंखों की झील में रौनक, डूबता उभरता रहता, उनकी आंखों की झील क्या बात है, क्या बात, डूबता उभरता रहता हूँ। शुक्रिया। बहुत सुंदर जमाल साहब, अपने हर अशर अपने आप में दिल, मोहब्बत, इश्क, तो एक जनाना किरदार की हैसियत से चंद शेर आपको पेश करते हैं। ज़हनसीब संभालिएगा कि बताने को मुझको तो बस जी ठहर गए होते, बताने को मुझको तो बस जी ठहर गए होते, इतनी सी जिद को हम उन पर भी मर गए होते, हम उन पर भी मर गए होते, और बुलाकर मुझको मुझसे दूर हुए जाते हो, बुलाकर मुझको मुझसे दूर हुए जाते हो, मिलाते नजर से नजर तो हम भी निखर गए, तो हम निखर गए। सुनने को तो दास्तान लंबी है मेरी, सुनने को तो दास्तान लंबी है मेरी, अंतिम मिसरे पे सबकी तालियां चाहूंगी। सुनने को तो दास्तान लंबी है मेरी, यदि तुम गांव छोड़ ना शहर गए, औरत की मतलब दिल की बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगले पायदान में अगली पेशकश के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ इन चंद पंक्तियों के साथ कि ठोकरे खाकर भी कहाँ संभलते हैं लोग, ठोकरे खाकर भी कहाँ संभलते हैं लोग, मतलब के लिए चोला बदलते हैं लोग, और किस किस का चेहरा देखोगे दर्पण में, किस किस का चेहरा देखोगे दर्पण में, एक दूसरे की आस्तीनों में पलते हैं। क्या बात, बहुत अच्छा निजाम। श्रीमान गोविंद पाल जी, अपनी रचना के लिए स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बीना सिंह रागी जी। और आज की ये जो महफिल सजा है, ये हम लोग कई तरह के देखे हैं व्यूज़, और शुक्रगुजार हूँ आज की इंडिया न्यूज़, आप लोगों ने ये जो महफिल सजाए हैं, इतने जो शायर और समसामयिक कविता के माध्यम से। अब मैं अपना काव्य पाठ के पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देते हुए स्वागत मैं हास्य बैंक आप लोगों का एक टेस्ट बदलना चाहता हूँ। हास्य के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से अपनी कविता को शुरुआत करूंगा। सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा कि जो कुंवारों की आजादी छीन ले, जो कुंवारों की आजादी छीन ले, उसे शादी का फंदा कहते हैं। जो कुंवारों की आजादी छीन ले, उसे शादी का फंदा कहते हैं। जो रातों रात करोड़पति बना दे, उसे नेतागिरी का धंधा कहते हैं। क्या बात है, क्या नेतागिरी का धंधा कहते हैं। अच्छा गोविंद पाल, उड़ने वालों को परिंदा कहते हैं। जो शब्द से शब्द चुन ले, उस बंदे को गोविंदा कहते हैं। आज गोविंदा का जन्मदिन भी है। आज गोविंदा का जन्मदिन है। आप सबको जन्माष्टमी का बधाई हो। और मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ हास्य व्यंग्य की। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग दशहरा मनाने जाएंगे, दशहरा मनाएंगे, दुर्गा पूजा मनाएंगे और रावण को जलाएंगे, लेकिन सचमुच क्या रावण मरता है? रावण अपने अंदर का रावण का नहीं मार पाते हैं। उस पर मेरी कविता है कलियुगी रावण। स्वागत स्वागत। बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। कलियुगी रावण, दशहरे की रात थी, न जाने क्या बात थी, दशहरे की रात थी, न जाने क्या बात थी। अचानक मेरे सामने 10 हाथ ऊंचा 10 मुंह वाला रावण को खड़ा पाया। क्या बात। उसे देख मैं डर गया, पसीने से तर गया। फिर कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, हे दशानन, हे रावण, अभी हाल ही में तुम्हें नाटकी राम के हाथों मार गिराए, तुम्हारे मुंडी पर फटाका पड़वाए, तुम्हारे पुर्जे पुर्जे को जलवाए, फिर तुम जिंदा कचरा पिसाए। क्या बात।
इतना सुनते ही रावण ने जोरदार टास लगाकर बोले, वे मूर्ख मानव, पहले पहचान तो अपने अंदर का दानव। क्या बात है, वाह वाह। मैं कलियुगी रावण हूँ, तुम्हारे हर्ष का कारण हूँ। तुम्हारे बीच असंख्य रावण बनकर दिन रात घूम रहे हैं। सुबह शाम न जाने कितने हवाला घोटाले के जाम चूम रहे हैं। जिसे तुम सड़कों पर बैठाए हो, अब कागजी पुर्जे जलाकर कहते मुझे मार गिराए हो। क्या बात है, क्या बात है। मैं कलियुगी रावण हूँ, तुम्हारे हर्ष का कारण हूँ। तो मैंने कहा, हे रावण भाई, फिर यहाँ क्यों खड़े हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? भाई रावण भाई का जवाब क्यों खड़े हो? क्या रिश्ता? उतने में रावण ने एक भारी भरकम हाथ मेरे कंधे पर रखते बोले, अबे फोकट छाप कभी क्यों बिगाड़ रहा तो अपनी छवि? तू तो हमेशा से मेरी आंखों में गड़ता है, जब देखो मेरे खिलाफ कविता पढ़ता है। क्या बात है, क्या बात है गोविंद पाल जी। बहुत अच्छे गोविंद तो भाई, मैंने वाह 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 वाह। हाथ जोड़कर कहा, हे रावण, हे दशरथन, अब तो हमें बख्श दीजिए, हमारे बीच और मत आइए, अपने मरने का रास्ता बताइए, नहीं तो ये पुराना नुस्खा अपनाऊंगा, तुम्हारे भाई विभीषण का अपने साथ मिलाऊंगा और तुम्हारे पोल पट्टू से खुलवाऊंगा। क्या बात। इतने में रावण ने कहा, अबे मूर्ख, सप्लीमेंट्री के पूरक, तू उस विभीषण का बात कर रहा है जो कभी हुआ करता था घर का भेदी लंका ढाए। अबे आजकल के विभीषण तो तेरे राम कोई बेईमान। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब गोविंद पाल जी। वाह वाह वाह, क्या व्यंग है भाई, वाह। तो मैंने इतना सुनते ही डर के मारे हाँफने लगा, थर थर कांपने लगा और कहा, हे लंकेश, क्यों पहुंचा रहे भैया हमें इतना क्लेश? अब तो हमें इतना मत सताइए और अपने मरने का रास्ता बताइए। इतने में रावण ने कहा, अबे छछूंदर के औलाद, क्यों कर रहा है बार बार फरियाद? अबे तुझे क्या पता है, यहाँ से सत्ता के बल पर ना जाने कितने हर रोज रावण तार रहे हैं, यहाँ तो पग पग पर बेईमानों के हाथ ईमानदार हार रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। जिस दिन एक भी बेईमान मक्कार इस ईमानदार से हार जाएगा, समझ लो दिन एक रावण मर जाएगा। क्या बात, बहुत मैंने कहा, अरे मैंने कहा, अरे रावण भाई, क्यों कर रहे जग हसाई? यहाँ तो एक रावण नहीं, असंख्य रावण है। वही तो इस देश का लुटिया डुबोने के कारण है। क्या बात, वही तो इस देश को लुटिया डुबोने के कारण है। इतना सुनते ही रावण ने कहा, अबे घन चक्कर, अबे घन चक्कर क्यों कर रहे इतना हाय है? चल तुझे बतलाता हूँ एक उपाय, तो सुन ले। जिस दिन यहाँ के हर बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं को तू सोते हुए जगा पाएगा और इन गद्दार, मक्कार, बेईमानों को तो चुनाव नहीं जिताएगा और इनको संसद भवन और विधानसभा से दूर भगाएगा, समझ लो दिन असली रावण बन जाएगा। क्या बात है, क्या बात। अच्छा है गोविंद पाल जी, बहुत खूब। वाह वाह वाह। मैंने सोचा, रे वाह क्या बात है भाई, ये रावण तो अपना है। पर क्या बताओ भैया, जब नींद खुली तो पता चला तो क्या बात है, सपना का जवाब नहीं है ये तो सपना का जवाब नहीं है। अब देखिए यार, एक और हास्य व्यंग की कविता है। स्वागत। मेरी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी की बर्बादी, मेरी शादी की बर्बादी। एक दिन मैं जब सचमुच का बड़ा हुआ, मैं अपने पैरों पर नहीं, पिताजी के पैरों पर था खड़ा हुआ। अच्छा। इसलिए पिताजी ने सोचा, अगर ये पट्टा ये घूमता रहा छुट्टा तो ना जाने कहाँ का मुंह मारेगा, मोहल्ले के बहू बेटी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। इसलिए पिताजी की ओर से शादी के लिए हरी झंडी मिल गई। शादी के बाद सुनते खुशियों से मेरी बाहें खिल गई। क्या बात है, क्या बात। फिर क्या था, शादी की इश्तेहार देने एक दिन दफ्तर के भागा भागा जा रहा था, जो सामने से शादीशुदा दोस्त आ रहा था, क्या उसको देखकर मैंने जानबूझकर मुंह फेर लिया, फिर भी पट्टा पीछे से आगे मुझे घेर दिया। बोले क्या बात है बच्चू, बहुत खुश नजर आ रहे हो, इतना छल कर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा देख भाई, मेरे माता पिता ने मेरे शादी के लिए बना लिए मन, उसी के लिए जा रहा हूँ देने विज्ञापन। क्या बात। इतना सुनते ही दोस्त ने कहा, कैसे कैसे माँ बाप होते हैं भाई, जरा सा भी दया नहीं आई।
ना जाने कैसे कैसे तमन्ना रखते हैं, अपने आप को सुखी भी नहीं देख सकते। आपको क्या बताओ भैया, वो दोस्त भी था इतना जिद्दी और अड़ा, वो भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ा। खैर ले दे के हम लोग दोनों जब अखबार के दफ्तर पहुंचे, एक चूहे नुमा आदमी हमसे आके पूछे, बोले आइए बैठिए फरमाइए क्या चाहिए। मैंने थोड़ा सा खिंचाते कहा मेरे लिए बतू चाहिए। इतना सुनते ही उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए मुस्कुराया, पता नहीं मनी मन क्या क्या बड़बड़ाया। फिर बोले ठीक है विवरण तो लिखवाइए। मैंने कहा लिखो, कद 7 इंच 5 फुट, दहेज में भारी छूट, गोरा रिश्त पुष्ट। इतना सुनते दोस्त ने कहा भी दुष्ट, क्या बकता है, लड़की वालों को ठगता है, तो मरियल दुबला पतला है, ऊपर से जुबान से भी हकला है। मैंने कहा अबे ये सब कहना पड़ता है, विज्ञापन में ऐसे ही लिखना पड़ता है। अच्छा क्या बात है, विज्ञापन में ऐसा ही लिखना पड़ता है। इतने में अखबार वाले ने कहा भाई साहब आगे भी तो बोलिए, अपना आय का पिटारा तो खोलिए। मैंने लिखो आय 5 अंकों में। इतना सुनते ही दोस्त ने गुस्से से घूरते कहा बे उल्लू बनाता है, तू तो एक पैसा भी नहीं कमाता है। तो मैंने कहा यहाँ अपना कमाई थोड़ी दिखा रहा हूँ, यहाँ तो अपना बाप का लिखा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात। अब इतने में अखबार वाले ने कहा भाई साहब आगे भी तो बोलिए, अपना शिक्षा का पक्ष तो रखिए। मैंने कहा लिखो शिक्षा MBBS LLP। इतना सुनते ही दोस्त ने कहा बता ये सब क्या खेल है, तू तो मैट्रिक में फेल है। मैंने कहा वही तो बता रहा हूँ, MBBS मतलब मैट्रिक बार बार फेल, LLP मतलब लंबी लंबी पेल। कर ले दे के जब अखबार में विज्ञापन छपा, कुछ कन्या के पिता मुझे देखकर हो गए थे खपा। क्या बात। मेरे पिताजी को बोले देखिए भाई साहब एक बात कह देता हूँ साफ साफ, भले ही आपको लग सकता है दुख, पर आपके उल्लू के पट्टे को लड़की सौंपने वाला बाप होगा मूर्ख। फिर भी भैया एक दिन एक चमत्कार हो गया। अच्छा। एक कन्या के पिता को मैं पसंद आ गया। बाद में पता नहीं मुझ में क्या देखकर उनको मैं भाग गया। बाद में पता चला बातें तो कुछ और थी, बेचारे की आंखें कमजोर। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है गोविंदपाल जी, क्या बात। ये देखे पंडित जी को भारी दक्षिणा का लालच दिलवाया गया और कन्या की कुंडली से मेरी कुंडली को दिलवाया गया। क्या बात। मेरे पिताजी ने कहा समझी जी मैं बात करता हूँ साफ साफ, दहेज लेना है मेरे लिए पाप है, मैं हूँ दहेज का सख्त खिलाफ, पर मेरी इस घर को अपनी बेटी के घर समझ लीजिए और अपने बेटी के लिए टीवी फ्रिज कूलर गाड़ी वाड़ी तो भेज दीजिए। मैंने पिताजी की बात सुनकर गदगद हुआ, तपाक से मैंने पिताजी के चरण छुआ और कहा पिताजी आप तो महान है, क्या बात, साक्षात भगवान है। क्या बात। पर ले दे के जब अशुभ दिन का शुभ घड़ी आई, उधारी के पेन रखा तो मैं शुभ बुट आई। सहरा बांध कर मुझे जिस जंतु पर बिठाया गया, बाद में उसे मुझे घोड़ा बताया गया। पर मुझे तो घोड़ी पर बैठने का मन था, पर क्या करूं मेरा दुर्भाग्य उस दिन घोड़ियों का अनशन था। पर घोड़े पर बैठते ही कुछ लोग मुझे देखकर हंस रहे थे, कुछ तो दोस्त मजे ले लेकर फप्तियां कस रहे थे। एक दोस्त मुझे दूर से घूर रहा था, उसको पास बुलाया, उसके कान में फुसफुसाया और कहा अभी कैसे लग रहा। इतना सुनते उसने कहा किसी मूर्ख को अपने बर्बादी पर खुशी से इस तरह से आंखें देख रहा हूँ, पहली बार किसी गधे को घोड़े पर बैठे। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मित्रों ये कविता के पीछे का उद्देश्य क्या था? मित्रों हमारे देश में लोकतंत्र में इतने सालों से यही तो अजमाया है, हर चुनाव में घोड़े पर गधे को बिठाया। क्या बात। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। चूंकि अब सारे जो कवि हैं और सारे अभी जो कवि ने अपने पाठ प्रस्तुत करी, अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे काव्य कला कवियों के संघ के संयोजिका डॉक्टर मैडम को। अब हम मंच सौंपते हैं कि आप अपनी कविताएं सुनाएं, गजल सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ का, आदरणीय सतीश बौद्ध साहब और इंडियन न्यूज़ के तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। क्योंकि आज जन्माष्टमी है और सर आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ की, तो आपको 2 पंक्तियाँ सौंपती हूँ कि मुद्दतों से तमन्ना थी
मुद्दतों से तमन्ना थी कि मुझे भी शब्दों से सराहा जाए। हाँ, मुद्दतों से तमन्ना थी कि मुझे भी शब्दों से सराहा जाए। बड़ी शिद्दत से टूट कर लिखती हूँ, मेरे कलाम को आज इंडियन न्यूज में पढ़ाया जाए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा है रागी जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्योंकि आज जन्माष्टमी है डॉक्टर और बीना जी, पूरे क्या बात। विश्व में प्रेम का प्रतीक श्री कृष्ण को माना जाता है। तो इसी की धरातल पे इसी जमीन पर मेरे गजल के चंद शेर इरशाद आता। समाप्त कीजिएगा। इरशाद, इरशाद। मतलब कुछ यूँ है कि पल भर के लिए तेरा दीदार चाहते हैं, पल भर के लिए तेरा पल भर दीदार के लिए चाहते तेरा दीदार चाहते हैं, ताउम्र कहाँ तेरा हम प्यार चाहते हैं। हैं। वाह, वाह, क्या बात। ताउम्र पल भर कहाँ के लिए। तेरा हम प्यार चाहते हैं। और ये भी शेर बतौर खास की, मौसम खिजा का आए ना मेरी मोहब्बत में, कोई नहीं चाहता कि क्या बात मोहब्बत है, को दर्द हो। बहुत अच्छी। मौसम खिजा का आए ना मेरी मोहब्बत में, चाहत के सजर पर वो बाहर चाहते, चाहत, के सजर पर क्या बात है रागी जी, बहुत खूब। और दिल की जमीन पे चाहत का एक बीज बो दो। दिल के जमी को पूरे विश्व को पैगाम जी, देना जी। चाहती हूँ। दिल की जमी पे चाहत का एक बीज बो दो, प्यारा सा हम तुम्हारा इकरार चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर बीना जी, बहुत खूब। प्यारा सा हम तुम्हारा इकरार चाहते हैं। और मानिंद राधा रानी करती है प्रेम बीना। मानिंद राधा रानी करती है प्रेम बीना, काना सा हम तुम्हारा किरदार चाहते हैं। क्या बात है, क्या बात काना सा हम तुम्हारा किरदार अच्छा है, अच्छा है, बहुत पल भर खूब। के लिए तेरा दीदार चाहते हैं, ता उम्र कहाँ तेरा हम प्यार चाहते हैं। और अभी हमारे जो साइंटिस्ट भाइयों ने चंद्रयान में जो सफलता सफल मिलने के लिए, तो चंद्रयान का अस्तित्व तो जो पहले था आज भी वही है, लेकिन हम लोगों ने कई सपने गढ़ रखे थे, इनके रूप अलग अलग रूप में। तो दो चार पंक्तियां चांद पर पढ़ती हूँ। इरशाद, इरशाद अली। कि मेरा चांद तेरा चांद, मेरा चांद, मेरा चांद तेरा तेरा चांद, चांद, इसका चांद उसका चांद, इसका चांद उसका चांद, दूज का चांद ईद का चांद, कभी पूरा कभी आधा। वाह, और वाह। सुन चांद चांदनी चकोर की बातें, सुन चांद चांदनी चकोर की बातें, कभी हंसा तो कभी रोया चांद, कभी हंसा तो कभी रोया चांद। और जब हम चांद पर पहुँचे, और जब हम चांद पर पहुँचे तो देखा खुद में खोया खोया सबका चांद। क्या बात। देखा खुद में खोया खोया सबका चांद। और अंतिम पेशकश देशभक्ति के नाम, किसके बिना तो हर कुछ अधूरा है। इरशाद। ये कई स्कूलों में भी मैंने इसको पढ़ा है। अपने बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए मैं ये गीत समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। इरशाद। कि दिन भी तेरा, रात तेरी, शाम तेरी, भोर तेरा, दिन भी तेरा, रात तेरी, शाम तेरी, भोर तेरा, ऐ मेरे बच्चों तेरे ही हाथ में नौ गीत मेरा। दिन भी तेरा, रात तेरी, शाम तेरी, भोर तेरा। बंद देखे। इरशाद। लड़खड़ा जाए कदम ना, अनवरत तुम चलते रहना, आंधियां गर भय दिखाए, दीप को बुझने न देना, घन घोर काली विभावरी, घन घोर काली विभावरी के बाद आता है सवेरा। आप लोग भी साथ दीजिए। क्या बात है। दिन भी तेरा, रात तेरी, शाम तेरी, भोर तेरा, निराशा पर आशा किरण से ज्योतिर्मान पुंज करना, माँ वसुधा के लाडले हो बस यही अभिमान धरना, माँ वसुधा के लाडले हो बस यही अभिमान धरना। याद कीजिए ईस्ट इंडिया मुगल काल का शासन। जागरण दिन रैन करना, जागरण दिन रैन करना, आ न जाए कोई लुटे। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर बीना जी, बहुत खूब। रात तेरी, शाम तेरी, भोर तेर। और ये बंद बहुत प्रिय मेरा अजीज बंद,
देशभक्ति की विधि पर प्राण अपने कुर्बान देना। आजकल स्कूलों में देशभक्ति का थोड़ा सा कम जज्बा दिखाया जाता है, ये बहुत जरूरी है स्कूल में देशभक्ति का जज्बा जगाना। देशभक्ति की विधि पर प्राण अपने कुर्बान देना, रंग केसरिया धवल हरा पे तुम सदा स्वामान धर। क्या बात है, क्या रंग बात है। केसरिया धवल हरा पे तुम सदा स्वामान रखना, माँ से कहना, माँ से कहना ओढ़ तिरंगा आया है माँ लाल तेरा। माँ से कहना ओढ़ तिरंगा आया है माँ लाल तेरा। दिन भी तेरा रात तेरी शाम तेरी भोर तेरा, ऐ मेरे बच्चों तेरे ही हाथों में नौ गीत मेरा। दिन भी तेरा रात तेरी शाम तेरी भोर तेरा, राष्ट्र हित के गान का जनगण मन, राष्ट्र हित के गान का कंठ हो सबके बशेरा। दिन क्या बात है। तेरी शाम तेरी भोर तेरा, शाम तेरी भोर तेरा। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ इरशाद। कि हम उस वतन के वासी हैं, हम उस वतन के वासी हैं जहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम बसा करते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जहाँ दिवाली में अली और रमजान में राम बसा करते हैं, हर दिल में नेहरू गांधी अटल कलाम बसा करते हैं। नेहरू गांधी अटल कलाम बसा करते हैं। और यहाँ का बच्चा बच्चा मतवाला है, कभी हिंदी ने तो कभी उर्दू ने हमको संभाला। क्या बात, बच्चा बच्चा मत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदी ने तो कभी उर्दू ने हमको संभाला। इसी गंगा जमनी तहजीब से, इसी गंगा जमनी तहजीब से देश भारत महान हमारा है और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब रागी मैम, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर रागी मैम, आपने अच्छा काव्य पाठ किया। और चूंकि हमारा समय हो चुका है कार्यक्रम समाप्ति का, सभी कवि और कवित्री जो पहुंचे हमारे इस स्टूडियो, सबका पुनः स्वागत है। और चूंकि आपने समय निकाला काव्य के रंग कवियों के संग के लिए, तो इसलिए पुनः आपको इंडियन न्यूज की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। शनिवार और रविवार को आप देखना ना भूलें। ये कार्यक्रम हर शनिवार और रविवार को आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से और OTT के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। काव्य के रंग कवियों के संग। नमस्कार। नमस्कार।